अब आपको सीधा लखनऊ लेकर चलेंगे जहां पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत सुनिएगा आप। देखिए, बिल्कुल जेपी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञान व्यापी पर बड़ा फैसला सुना दिया और ये कह दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और उसने कह दिया है कि सर्वे जो है वो जारी रहेगा। इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो लगाया जा रहा था कि नहीं इसमें सुनवाई होगी, तारीख आगे बढ़ेगी, उस पर कहीं ना कहीं अब ये कह दिया गया है कि एसआई का सर्वे जारी रहेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब अपील करेगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो लगातार जो कार्रवाइयां चल रही थी उसको लेकर जो एक कहा जा रहा था कि दोनों पक्ष आमने सामने थे, सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर मसला ये प्रयागराज हाईकोर्ट आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब आज सुनवाई के बाद सीधे तौर पर यह कह दिया कि कहीं ना कहीं अब वो सर्वे होगा। हालांकि ये जरूर बात कही है कि सर्वे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी बगैर नुकसान पहुंचाए ज्ञानव्यापी जो सिंगार गौरी का मामला है उसका सर्वे होगा। इसके पहले आपने देखा होगा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दीवालें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं और जो है वहां पर त्रिशूल क्या कर रहा था, तो मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए। खुद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फैसला दे दिया और कहा कि ज्ञानव्यापी का सर्वे जारी रहेगा और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। न्याय प्रणाली का सम्मान, उनका धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि तथ्यों के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर ही माननीय न्यायालय के फैसले आया करते हैं। चूँकि वहाँ के जो प्रामाणिक तथ्य इतने मजबूत हैं मंदिर होने के कि उसको कोई झुठला नहीं जा सकता। अब एएसआई का सर्वे होगा और मजबूत तथ्य सारे आ जाएंगे सामने और मैं समझता हूँ अंतोगत्वा ये सच्चाई को, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था, अब और साफ होता जा रहा है। लेकिन बेहतर होता कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता, प्रस्ताव एक मुस्लिम पक्ष से आता, बहुत अच्छा संदेश जाता, सामाजिक सौहार्द बनता, भाईचारा बनता, एक बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिम पक्ष को इसमें अपनी तरफ से पहल करके मक्का समाधान न्यायालय से बाहर ही। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि त्रिशूल क्या कर रहा है, दीवालें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही कहा था, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ही कहा था और वो चीज़ प्रमाणित। अब एएसआई का सर्वे आ रहा है, प्रामाणिक हो जाएंगी और प्राइमरी स्टेज पर भी इन्हीं सारी चीज़ों के दृष्टिगत मैं समझता हूँ इन सारी प्रामाणिक तथ्यों को माननीय न्यायालय में रखा गया होगा। उसी के आधार पर आज अनुमति मिली है और अनुमति अब मिल गई है तो सारी चीज़ें एकदम साफ सुथरी होकर सर्वे में आ जाएंगी। और निश्चित रूप से हम लोगों का केवल मत है, माननीय मुख्यमंत्री की मंशा यही कह रहे थे कि पहले बाबरी ले लिया, आप ज्ञानव्यापी लेना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। मुस्लिम समाज को अपनी सच्चाई, जो तथ्य हैं, जो इतिहास में गलतियाँ हुई हैं, जो आक्रांताओं के द्वारा जिस तरीके से हिंदू और सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट और समाप्त करने का प्रयास किया गया था, उस सच्चाई को स्वीकार उन्हें करना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि सर्वे होगा, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। जाए, न्यायालय का सम्मान है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय के हमेशा भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह सम्मान करती है और जो भी न्यायालय का आदेश है उसका सम्मान होगा। लेकिन साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री की उस दिन जो तथ्य रखे थे, जो बातें कही थी, उसके पीछे भी मंशा और सार साफ था कि यदि इस तरह के तथ्य सामाजिक तौर पर यदि हल हो जाए, बड़ा दिल दिखाते हुए तथ्यों को खुद ही मुस्लिम समाज मान ले कि हमारे मंदिर पर जबरदस्ती ज्ञानव्यापी मस्जिद को कहने का काम किया गया है। मंदिर मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मस्जिद कहेंगे तो गलत होगा। बिल्कुल गलत होगा। आज भी मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री की बातों को प्रामाणिकता हम लोग देते हुए कहते हैं कि आगे आना चाहिए मुस्लिम समाज को, सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। सच्चाई स्वीकार करते हुए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। मंदिर है, प्रामाणिक तौर पे है, तो उसकी सच्चाई को सौंप देना चाहिए। क्या उसमें दिक्कत है? इससे एक वातावरण बनेगा, बड़ा दिल। आरोप लगाता है कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा, इसको जानबूझकर आप लोग उठाते हैं आपके एजेंडे में। देखिए, एजेंडा हमारा कुछ नहीं है। हमारा एजेंडा है कि सनातन संस्कृति पे जो आक्रांताओं के द्वारा हमले करते हुए, तोड़ मोड़ के मंदिरों को ध्वस्त करते हुए, उनको मॉडिफाइड करते हुए मस्जिदों का स्वरूप देने का काम किया गया, अलग अलग उनको हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया गया, उसको कितनी बड़ी जीत मानते हैं आज का फैसला? बड़ी जीत है। सच्चाई को स्वीकार, कोई जीत नहीं है, जीत नहीं है। वास्तविक जो हमारा हक है, सनातन संस्कृति हक है, उसको लेने का प्रयास हो रहा है, उस पर न्याय प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है और ये मुस्लिम पक्ष भी महसूस कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का एक भी इशू आएगा? कभी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पे कभी नहीं आ सकता, कोई छू नहीं सकता।
उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय योगी जी के हाथों में इतना सुरक्षित, संरक्षित और मजबूत है कि किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है कि छेड़खानी कर दे। अगर गुंडई होगी, गुंडई होगी, अपराध होंगे, कानून हाथ में लेने का काम होगा, तो बाबा जी का बुलडोजर खड़ा है, कानून अपना काम करेगा और किसी भी अपराध करने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं है। जुड़ी जो संस्थाएं हैं, बजरंग दल है या दूसरे, वो कहते हैं कि ज्ञान व्यापी हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। नहीं, वो कहते हैं, क्योंकि वही बात कहते हैं जो साक्ष्यों तथ्यों के आधार पे है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि ये बड़ी जीत है और सनातन धर्म की जीत है, और जितने भी आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया था उसको लेकर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए, न्यायालय ने फैसला दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो एक तरीके से कहा जाए कि सीधे तौर पर जयवीर सिंह ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का कोई इशू नहीं है और हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार, और मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, उस बात का समर्थन भी किया। जेपी, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे बढ़